हेलो बच्चों, आप लोगों को एकदम सामाजिक विज्ञान के 10th क्लास जो 2024 में एग्जाम देने वाला है, एकदम मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन बैंक में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एकदम आपको सामने ऑब्जेक्टिव लाया है। ठीक, बस इसको पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव से आपको निश्चिंत होकर रहना है, ठीक है ना। 80% से ऊपर क्वेश्चन आपके इसमें से लड़ेगा, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एकदम मक्खन मलाई जो होता है ना, उसको क्रीम निकाल निकाल कर लाया है आपके पास में ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। इसलिए मेरे मेहनत और प्लस आपके फायदा के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मेहनत सवारत होगा कब, जब आप देखेंगे तभी, ठीक है। इसलिए जरूर मेरा वीडियो जरूर देखें, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल काम। वित्तीय वर्ष होता है कब होता है? ऑप्शन पहले क्या करिएगा, हम क्वेश्चन बोलेंगे, उसके बाद ऑप्शन बोलेंगे, आप पहले आंसर मारिएगा, फिर उसके बाद आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। तब हम जो आंसर बोलेंगे तब करिए, मिलाइए कि सही है गलती है, ठीक है। पहले आंसर कमेंट करिएगा, पहले देखने से पहले याद रखिएगा आंसर कमेंट। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 31 जून तक, 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा 31 अप्रैल, 31 अप्रैल सॉरी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा आंसर। बृहद क्षेत्र में जल के उपस्थिति में के कारण, जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो आपको ये नीला ग्रह कहते हैं। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद भारत में कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। कहां पर, किस लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए, हाथी के लिए। तो यह हो जाएगा बाघ के लिए, ठीक है। झारखंड में झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड में झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है आपका? तो क्या पाया जाता है? एकदम कोयला पाया जाता है, ठीक है ना। थोड़ियम, रेशम, सोना, कोयला। तो कोयला पाया जाता है। राजनीतिक दलों की नींव, मतलब सबसे पहले राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? सबसे राजनीतिक दल की नींव किस देश में पड़ी? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, कब हुई थी? 1950 में, 51 में, 2015 में, 2016 में। तो आपका हो जाएगा 2015 में। निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर को कहा जाता है। गंगा, गंडक, कोसी, दामोदर। तो आप आंसर देखने से पहले ही मार लीजिएगा, ठीक है। ऐसे टिक मारा हुआ है, हम देख रहे हैं, लेकिन उसको आप नहीं देखिएगा, ठीक है। वैश्वीकरण के मुख्यतः अंक कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 4 5, तो 5 होते हैं, ठीक है। और इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं है, देखिए पर है नहीं, बोला नहीं है, तो नहीं होगा। बिहार होगा कि मध्य प्रदेश होगा, कर्नाटक होगा कि उड़ीसा होगा? तो आपका कर्नाटक होगा, ठीक है। तो हम वीडियो जरूर देखिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। ये आराम से देख लीजिए। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया था? वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? तो वित्तीय राजधानी आपको मुंबई को कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बार बार आता है क्वेश्चन। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो वित्त का साधन कौन है? व्यवसायिक बैंक, व्यवसायिक बैंक है साधन। इनमें से किसे देश में मिश्रित व्यवस्था, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बिना सोचे समझे इसमें आपका चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, चीन नहीं, भारत होगा। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब समझ रहे हैं कि जैसे खेती से आ रहा है, उद्योग से आ रहा है, अलग अलग क्षेत्रों से आ रहा है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनकम अलग अलग क्षेत्रों से आ रहा है, ठीक है। आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़कर ऑप्शन से पहले अपना आंसर कमेंट करिएगा, फिर उसके बाद सुनिएगा आंसर। ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तो ताड़ी विद्रोह किस प्रांत से शुरू किया गया जी? तो बिहार होगा नहीं, उत्तर प्रदेश होगा कि आंध्र प्रदेश होगा कि तमिलनाडु होगा? आपका आंध्र प्रदेश होगा। ताड़ी एक सारा नासा होता है, ठीक है। इस नासा का पहला स्टार्टिंग में विद्रोह कहां से हो रहा? तो आंध्र प्रदेश होगा। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है, तो क्या होगा? अमेरिका होगा, चीन होगा, ग्रेट ब्रिटेन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आपका आंसर कमेंट करिएगा। तो क्या आंसर होगा? अमेरिका होगा। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज के उपयोग किया जाता है? 1 टन इस्पात बनाएंगे तो उसमें कितने मैंगनीज का उपयोग चाहिए? तो 5 केजी चाहिए, 10 केजी चाहिए, 15 केजी चाहिए कि 20 केजी चाहिए? तो आपको 10 केजी हो जाएगा आंसर। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? ठीक है, आंसर सुनने से पहले आप कमेंट करिएगा जरूर।
55%, 60%, 65% और 70%। तो आपका आंसर होगा मानव शरीर में, हमारे शरीर में जल की मात्रा कितना है? 65% है। ठीक है। अगला ले सुपानी। सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? किस राज्य में प्रचलित है? ये कृषि जो पहाड़ी इलाका में होता है, ये कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आपका हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ये प्रचलित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ये किसने कहा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? यह किसने कहा था? ये किसने कहा था? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर कहा था। ठीक है। मार्टिन लूथर थे जो बहुत अच्छे स्पीच देने वाले थे। ठीक है ना। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया? अपनी भाषा को ही बदल दिया। तो वो कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा आपका हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका। तो इसमें हो जाएगा आंसर अमृत बाजार पत्रिका। आंसर क्या हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। ठीक है। देखिए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र का कंपनी नहीं है? निजी क्षेत्र का कंपनी नहीं है कौन? तो डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल और टिस्को। नहीं है बोला, नहीं है, समझ रहे हैं? निजी क्षेत्र, निजी पर्सनल क्षेत्र का कंपनी नहीं है। कौन नहीं है? तो आपका सेल कंपनी नहीं है। ठीक है। ये सब कंपनी है। डाबर का समय चंपरास आता है। ठीक है ना। ये देखो टिस्को, सने बजाज ऑटो लिमिटेड, ये सब कंपनी है। कौन सा खनिज कोडरमा से संबंधित है? मतलब कौन सा खनिज कोडरमा में मिलता है, संबंधित है? ठीक है ना। तो ये अबरक है। ठीक है, अबरक। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फोल्ड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फोल्ड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फोल्ड का देखिए, हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। तो आपको आंसर बताना है, कमेंट करना है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति। ठीक है। उसके बाद लीची के उत्पादन के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? बिहार के कौन से दो जिले प्रसिद्ध है? पूर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, पटना और नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। मुजफ्फरपुर और आप कमेंट करिए, पहले आंसर कमेंट करिएगा तब सुनिएगा आंसर। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर और वैशाली। ठीक है ना। ये जिले प्रसिद्ध है किस लिए? लीची के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आय और भोग का अंतर को क्या कहलाते हैं? एकदम इंपॉर्टेंट है ये, इसका डिफिनेशन भी आ जाता है। ठीक है ना। आय किसे कहते हैं? ठीक है। तो ऑप्शन होगा विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बचत कहलाता है। ठीक है। आप लोग पहले आंसर कमेंट करिएगा तब उसके बाद देखिएगा आंसर। ठीक है, बचत। अब मान लिया हम 10 रुपए कमाए, 10 रुपए कमाए में 10 रुपए कमाया, उसमें 4 रुपए खा गया, तो 6 रुपए क्या हुआ मेरा? बचत। तो वही बोला, आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। अगला सुनिए, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? मतलब व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। ठीक है ना। अस्थाई जमा, अधिक वर्ष जमा, अधिविकर्ष जमा, चालू जमा, आवर्ती जमा। तो आप इसमें कौन नहीं है? तो इसमें आवर्ती जमा जो है ना, ये व्यवसायिक मैटर से नहीं होता है, व्यापारिक मैटर से नहीं होता है। उसके बाद पूंजी बिहार के में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो अल्पकाल का, दीर्घकाल के, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। पूंजी बाजार में किस प्रकार ऋणों का ऋण देना मतलब विश्वास, किसी को पैसा रुपया देना। ठीक है ना। तो क्या अल्पकाल के लिए होता है, ये अल्पकाल, लंबा समय के लिए थोड़े होता है। ठीक है। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में अपने आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वो हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। मतलब कोई बोला है ऐसा बात कि जो हमारे दुकान में ग्राहक आते हैं वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। हम उन पर, वो हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर। सही बात। तो हम दुकान खुले, हमारे पास वो आएंगे तो हम उन पर ही निर्भर है ना। वो मेरा थोड़ा निर्भर होते तो निर्भर थोड़े है, वो दूसरे दुकान पे भी जा सकते, दूसरे दुकान में। ये बात किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, राजीव गांधी ने कहा, अधिविकर्ष ने कहा, महात्मा गांधी ने किया। तो इसमें कौन कहा? महात्मा गांधी ने कहा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, और वो एकदम खाली इसको पढ़ लो बस, एकदम बल्ले बल्ले एग्जाम में कह के हो गया।
इनमें से कौन सा गैर आर्थिक अपराध संरचना का घटना है? गैर अपराध गैर इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटना है? तो संचार, वित्त, शिक्षा, यातायात, कौन सा है? तो इसमें आपका इनमें से गैर बोला गया है, तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का है, ठीक है ना, वित्त, ठीक है ना, गैर है। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? गैर परंपरागत, ठीक है ना, गैर परंपरागत स्रोत कौन है? तो ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, इसमें कौन है? तो आपका ज्वारीय ऊर्जा होगा। क्या होगा? ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, इसमें कौन होगा आंसर? ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो 1990 के दशक, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुआ? 1990 के दशक में। 90 के दशक में भूमंडलीकरण मतलब समझिए क्या होता है। भूमंडलीकरण का मतलब आप समझिए क्या होता है। भूमंडलीकरण का मतलब होता है कि बहुत मतलब अलग अलग क्षेत्रों का एक जगह मिल जाना, वो भूमंडलीकरण होता है। भारत में पहला छापखाना छापखाना किस लोगों ने लगाया? छापखाना समझते हैं, छापने वाला मशीन, तो किस लोगों ने लगाया? तब पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने। तब पुर्तगालियों ने, ठीक है किसने? पुर्तगालियों ने। और उसके बाद बोला है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? अलगाव। अलगाववाद के कारण से होता है क्षेत्रवाद। अगला क्वेश्चन बिना मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। भारत में संविधान की 8वीं सूची में कितने भाषा है? तो 8वीं सूची में 22 भाषा है। बिहार राज्य में कितनी राज्य संस्था है? 3 स्तरीय राज्य संस्था है, ठीक है। बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण, द मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ? 1971 में। भारतीय लोकतंत्र कैसा है? एक ऑप्शन है, एक सफल लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दोनों, एक असफल लोकतंत्र। ये सफल लोकतंत्र है। सफल लोकतंत्र में समझते हैं क्योंकि जो काम सब आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में अच्छा आपका रिजल्ट आएगा तो सफल हुए ना। तो वैसे ही लोकतंत्र सफल है। क्यों सफल है? क्योंकि वोट लोग देते हैं, लुका कर देते हैं, सामने प्रत्यक्ष नहीं देते हैं। इस क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तीनों क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, देखिए भी है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र रहता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र रहता है, तीसरे क्षेत्र में सेवा क्षेत्र रहता है, ठीक है। तो ये उद्योग क्षेत्र हुआ इसका आंसर। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति है सर्वाधिक? सबसे ज्यादा किस राज्य में प्रति व्यक्ति है सर्वाधिक है? तो बिहार, पंजाब, गोवा, हरियाणा। तो आपका गोवा में, गोवा छोटा सा एरिया है लेकिन वहां पर बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं। विदेशी लोग के आने के कारण वहां पर बहुत ज्यादा इनकम हो जाता है, इसलिए गोवा में सबसे ज्यादा इनकम है, ठीक है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? सही बात है, सोचे वाला बात है। अविकसित कहाँ से होगा? विकसित इनमें से कोई नहीं। मोहन विकसित होगा। अरे हम विकास करेंगे, हमारा इनकम बढ़ेगा तो हम विकसित नहीं कहलाएंगे, ठीक है, तब विकसित होगा। क्लियर? क्लियर होना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बहुत बहुत बहुत। आप आंसर बताइएगा। 100 दिनों के लिए, 125 दिनों के लिए, 150 दिनों के लिए, 200 दिनों के लिए। तो जो सरकार के अंतर्गत जो ग्रामीण नरेगा के अंतर्गत जो गांव के लोग जब मजदूर जाते हैं ना, तो उनको एक साल में कम से कम कितने दिनों के लिए काम दिया जाता है? तो कम से कम 100 दिनों के लिए काम दिया जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, तो आप लोग राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग संख्या 5, राजमार्ग संख्या 7, मतलब सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है ना, बड़ा सा रास्ता, ठीक है। तो राजमार्ग संख्या 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर सॉरी ये क्वेश्चन का आंसर होगा आपका इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग पूछा है ना, तो लंबा राष्ट्रीय मार्ग आपका हो जाएगा राजमार्ग 7 संख्या, ठीक है। सॉरी राजमार्ग 2 नहीं होगा, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, ठीक है। नेपा नगर प्रसिद्ध है, कहाँ प्रसिद्ध है? तो चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ों के लिए। तो किस लिए प्रसिद्ध है जी? तो आपका
अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है? कृषि पर, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि पर आधारित है, ठीक है ना। कृषि पर कौन आधारित है जी? तो सूती वस्त्र, पहले आंसर कमेंट करिएगा। सीमेंट, चीनी, जूट, तो आपका हो जाएगा सीमेंट। कौन आ जाएगा? सीमेंट आंसर। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? सबसे पहले किस देश में? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ? तो चीन, जर्मनी, जापान, रोम। आपका एकदम बीबीए क्वेश्चन है, चीन में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडल। तो क्या होगा? मुंबई हो जाएगा आंसर, ठीक है, मुंबई। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया? हाँ, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। तो आप एकदम समझ लीजिए, अनाज पटना में तो नजदीक है, अनाज रखने के लिए बनाया गया था ये गोल घर, ठीक है। गोल एकदम है, पूरा बड़ा सा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? तो 1917, 1919, 1921, 1923। तो आपका हो जाए एकदम श्रमिक संगठन की स्थापना 1919। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब? 1992, 1993, 1994, 1995। आपका व्यापार संगठन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लिया कि आपको ये पार्ट 1, इसके पार्ट 2 डालेंगे। 50 को ऑब्जेक्टिव है, एकदम मोस्ट वीडियो, एक 10-15 आराम से 80% चांस है कि लड़ ही जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो एक बार 2 बार देख लीजिए, वीडियो डाउनलोड करके, और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। पार्ट 1 करके डालेंगे आपको, फिर पार्ट 2 में 50 को डालेंगे, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका 1995 में हो जाएगा, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का। इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। कौन सा? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला। प्राकृतिक गैस नहीं है, ठीक है। आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करिए, ठीक है। प्राकृतिक गैस नहीं है बोला है, याद रखिए। तो यहाँ पर विद्युत हो गया, ठीक है। क्या होगा? विद्युत। तो आप लोग पहले क्वेश्चन देखने से पहले आंसर को कमेंट कर दीजिए, तब बोलिएगा। ये 50 इंपॉर्टेंट आपके लिए सामाजिक विज्ञान का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इतना देर मेहनत हम कर रहे हैं, तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। एकदम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले आप मेरा वीडियो सब्जेक्टिव का सभी नहीं देखे होंगे, तो सब्जेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम मतलब देखिएगा, अपने भाषा में बताया गया है, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।